बिलावल भुट्टो ने क्या किया है। चाहे बिलावल भुट्टो हों, करण जौहर हों, कुछ ऐसी चीजें हैं मैं बताऊंगा तो लोग शायद उसमें कोई इतराज करेंगे। वेट लॉस फिर करें किस तरह। अचानक एक बंदा देखता है करता है, डॉक्टर साहब मैंने आपको देख के 20 किलो वजन कम किया है, 30 किलो वजन कम किया है, मेरे लिए ये रूटीन है। हम लोगों को कहते सुना है आप कम खा लें लेकिन 5 मील्स डे पे चले जाएं। ये कंसेप्ट गलत हो गया। लोग तो चाहते हैं शॉर्टकट है सर। मतलब ये जेन ज़ी यूथ की बात करें, दे नीड शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स जो ना टोटके आपकी हेल्थ को बेहतर करते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं वो निहार में उठ के ना 3-4 सिगरेट छिकते हैं और बड़े कंफर्टेबल हैं, कहते सामने तो कुछ बंदा भी नहीं। उन्हें वाकई कुछ नहीं होता तो अल्लाह ना करे कुछ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड हियर एट GNN स्टूडियोज। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बसरा, प्रोफेसर रिटायर्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड एक्स प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड, साथ ही साथ हेल्थ और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट भी हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जी। सर कैसे मिजाज है, क्या चल रहा है आपका, कैसी ज़िंदगी गुजरती है? अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी बड़ी मजे की है, शुक्र अल्लाह का, अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो ये बताएं बिलावल भुट्टो ने क्या किया है, उस पे क्या स्टोरी है। चाहे बिलावल भुट्टो हों, करण जौहर हों, हर जगह सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस विजुअल्स नज़र आ रहे हैं एंड पीपल आर स्पेकुलेटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, लेकिन पता नहीं है कि रियलिटी है क्या। देखें, कोई भी चीज़ जो नई आती है ना और उसके सामने रिजल्ट भी आते हैं, लोगों को फैसिनेट तो करती है। ठीक है। ओबेसिटी, मोटापा इतना बड़ा इशू है मॉडर्न लाइफस्टाइल में कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। जो नेचुरल स्टाइल है कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी ओबेसिटी को कम करना है, ज़ाहिर है उसमें बड़ी मेहनत करना पड़ती है। ऐसे ही और ऐसे वो फ्री लंच नहीं है, उसमें आपको बड़ी मेहनत करना पड़ती है। तो अगर अचानक आप देखते हो कि कुछ लोग जो बड़े ओबीस थे और वो कुछ महीनों के अंदर ही वो बिल्कुल उनका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, तो लोगों को वो फैसिनेट तो करेगी। ऐसे ही है। लेकिन अभी ये बड़े इनिशियल ट्रायल हैं, ठीक है। जिसमें इसके रिज़ल्ट तो हैं, डेफिनेटली है कि फ़ैट बर्निंग इसके साथ हुई है। बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं। इन्हें बहुत सारे मेडिकल शोबे में लोग रिकमेंड भी करेंगे क्योंकि इसमें ज़ाहिर है फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन जो लोग भी हेल्थ के साथ, फूड और न्यूट्रिशन के साथ काम कर रहे हैं, नेचुरोपैथी के साथ काम कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के काम कर रहे हैं, उनमें से कोई बंदा भी इसको रिकमेंड नहीं कर रहा कि ये नेचुरल वे नहीं है। ये हो सकता है कि सूनर और लेटर, क्योंकि अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं बताऊंगा तो लोग शायद उसमें कोई इतराज़ करेंगे। तो आप बताएं ना, करने दें पब्लिश नहीं है ना। अच्छा, अभी अंडर आइडिया देते हैं हल्का सा। आइडिया ये है कि ये आपके सीवियरली मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देगा। अच्छा। सीवियर मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देगा। तो मेटाबॉलिज्म के चेंज के साथ सिर्फ फैट ही बर्न होगी और कुछ नहीं होगा। आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो हार्मोनल कंट्रोल है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके असरात फिर चंद महीनों तक या सालों तक आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि नेचुरल वे ही अडॉप्ट करें और इसको शॉर्टकट के चक्कर में ना ही पड़े। मैं नटशल में यही बात करूँगा, उस पे कि आप शॉर्टकट में ना पड़े, इन शॉर्ट। तो डियरली होपिंग कि बिलावल भुट्टो सरदारी जो है, जो भी है उनके साथ मामलात हैं, अभी तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने कराया यही है। यस, नहीं पता। उन्होंने खुद डिक्लेयर नहीं उन्होंने खुद नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई अपनी शुगर कंट्रोल करें, बस पराठे ना खाएं। तो उन्होंने इस तरह किया। उन्होंने यही कहा है कि मैंने अपनी फूड चेंज की है, लेकिन फूड चेंज से इतनी ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, चेंज नहीं आती। करण जौहर की आपने विजुअल देखी? वो भी सेम है, सेम चीज़ है ना सर। वो तो बीमार लग रहा था। यस, उसकी फ्रेशनेस भी नहीं है। फ्रेशनेस भी नहीं है। वो तो बंदा कह रहा था नहीं है बीमार लोग क्या। इंटरेस्टिंग। अच्छा, इन दोनों ने डिक्लेयर नहीं किया। ये क्या वजह, डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? क्या छुपाने वाली चीज़ है कोई? शायद उनसे अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग सर। वेट लॉस फिर करें किस तरह? मतलब कि क्या इन शॉर्ट शादी होती है लोगों की, हम देखते हैं जिम भाग जाते हैं, वापस आते हैं डबल हो जाता है वेट। उसके अलावा आप कीटो डाइट के बड़े हमने सुने चर्चे, जी कीटो कर लेंगे, और भी एक्सरसाइजेस की जाती हैं, लेकिन व्हाट्स द प्रोसेस और सस्टेनेबल कब होगा? मतलब लोग कहते हैं कि हम 2 महीने में तो कर लेंगे वेट लॉस, बट इवेंचुअली सस्टेनेबल नहीं होता, 4 महीने बाद फिर वापस आ जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि मैं जहाँ जाता हूँ अचानक मुझे सामने अचानक एक बंदा देखता है करता है, डॉक्टर साहब मैंने आपको देख के 20 किलो वज़न कम किया है, 30 किलो वज़न कम किया है, मेरे लिए ये रूटीन है, जस्ट ए रूटीन। हंड्रेड्स लोग होंगे जो मुझसे रब्ता करते हैं, रेगुलर करते हैं, मुझे मिले भी नहीं होते कभी ना। कैसे हो जाता है?
ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपके बताए हुए लाइफस्टाइल को जी। फॉलो करके? वेरी मुझे नाइस। कभी मिले भी नहीं होते। अच्छा, वेरी एक तो नाइस। ये ना आपकी कि- वीडियोस देख के? हाँ, वीडियो देख। माशाल्लाह, एक तो वो है ना, माशाल्लाह। एक तो वो है ना कि जो लोग रेगुलर में से राब्ते में हैं, मैं उन्हें गाइड करता हूँ। एक सिंपली उन्होंने किया है। अब है क्या, उन्हें चंद एक मैं चीज़ें बताता हूँ और वो ओपन सीक्रेट है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। लोग शायद समझ रहे होते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें। उसको मैंने तरतीब एक ऐसी दी है कि आप शुरू कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं ना, सबसे पहले तो उसमें ये है कि आपकी ओबेसिटी है, ठीक है। डायबिटीज़ है साथ अगर हो भी गई आपको, या इनिशियल स्टेज पे है, फैटी लिवर है, आर्थराइटिस है, इन सब के लिए, क्योंकि ये सारी लाइफस्टाइल की डिजीज़ है, इनकी कॉज एक ही है सबकी। तो ठीक है। करना क्या है आपने, आगाज़ कहाँ से करें आप, Yeah, but- लंबे चौड़े डाइट प्लान की बजाय आगाज़ कहाँ से करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप लर्न करते हैं। अब आगाज़ कहाँ से करना है कि आपने अपना वज़न भी कम करना है, डायबिटीज़ भी रिवर्स करनी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ख़त्म करनी है। शुरू कैसे करें? ठीक है। 5 पॉइंट हैं। अच्छा। नंबर 1, दिन का एक खाना कार्ब फ्री कर दें। तो इनका एक खाना एक कार्ब खाना। फ्री, कोई भी? कोई भी। ठीक है। अब ये एक खाना मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले लर्न करना है कि कार्ब क्या है और कार्ब फ्री फूड क्या है, और कम से कम 3 फूड मैं नहीं कह रहा, मैं 24 आवर नहीं कह रहा, मैं एक फूड। अब स्टार्ट तो करें ना, ठीक है। एक फूड। वो नाश्ता भी हो सकता है, लंच भी हो सकता है, डिनर भी हो सकता है। बट लंच स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल अब ब्रेकफास्ट से, 2 अंडे खा लें, उबले अंडे खा लें, अल्लाह खैर से आपका नाश्ता हो गया। नहीं तसल्ली हो रही, आमलेट बना लें। नहीं पेट भर रहा, सब्जियाँ ज़्यादा डाल रहे हैं, फिर भी आपका पेट नहीं भर रहा, क्योंकि हम पेट भर के खाने की आती है ना, उसमें थोड़ा सा बेसन डाल लें, थोड़ा सा, आपका नाश्ता हो गया। आगाज़ यहाँ से कर लें। ठीक है। ओके। उसके बाद आप 5 से 6 घंटे का, ये पॉइंट दूसरा है कि दूसरा पॉइंट ये है कि 5 से 6 घंटे। अच्छा, अगर इसको अगर हम यहाँ पे रखें कि अगर नाश्ता नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि नहीं मैं नाश्ता तो पराठा ही खाना है, मैं लंच में कर लूँगा। ओके, लंच में आप ये करें कि 2 शामियाँ ले लें, साथ सैलड ले लें, ठीक है, या आप स्टेक ले लें, एक नहीं चिकन। सर, एक आम बंदा जो है मिडिल क्लास का शहरी है, हाँ जी। वो स्टेक तो नहीं अफोर्ड कर मैं सकता बता ना? रहा हूँ वो क्या करे, वो ये करेगा कि वो सैलड अच्छा खूब खा के, ठीक है। उसके बाद चने अच्छा, ठीक है। थोड़े से खा ले, उबले चने खा ले, लोबिया खा ले। ठीक है। वो लो कार्ब होगा, कार्ब फ्री नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो खा ले, पेट भर जाएगा उसका ना। उसमें लोबिया भी हो सकता है, चने भी हो सकते हैं, और उबले चने भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चना चाट भी बन सकती है, ठीक है। पूरा सैलड शामिल करके ना, वो एक पूरा मील बन जाता है। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि रात का खाना। रात का खाना इसी को रिपीट कर सकता है, स्टेक खा सकता है, चिकन खा सकता है, दाल ज़्यादा सारी खा सकता है, और साथ सैलड के खा सकता है, कि एक खाना उसने लो कार्ब या कार्ब फ्री कर लिया। नंबर 2, 2 खानों के दरमियान गैप, उसमें सिर्फ पानी, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी, 0 कैलोरी, नो चाय, नो फ्रूट, नो नट्स, नो बिस्किट। ये उसने करना है, जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है ना, वो तीनों खानों में एडजस्ट करे उसे। जो मील गैप है वो बढ़ा दे, नाश्ते से लंच तक दरमियान में कुछ नहीं खाना, ठीक है। लंच से डिनर तक कुछ नहीं खाना, डिनर कर लिया सुबह तक कुछ नहीं खाना। ये 3 गैप देने उसने, ठीक है। कि नो स्नैकिंग। ये दूसरा पॉइंट है। मुश्किल पॉइंट है दूसरा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैट बर्न करनी है ना, इसको बगैर मुमकिन नहीं है। अच्छा, 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 अच्छा। होता ये है कि अब ये कहा जाता है कि आपका माइंड रिकग्नाइज नहीं कर पाता कि आपको प्यास लगी है या भूख लगी है। आप समझते हैं मुझे प्यास लगी है, आप समझते हैं मुझे कोई भूख लग गई है, आप कोई बिस्किट खा लेते हो, कोई केक खा लेते हो, कोई चीज़ खा लेते हो। अगर आप पानी का एक गिलास पिए तो आपकी वो जो थर्स्ट है वो ख़त्म हो जाती है, और वो समय आपकी वो भूख भी ख़त्म हो जाती है। ओह, इंटरेस्टिंग। यस। तो अच्छा, very nice। आमतौर पे आपका ये बाकायदा रिसर्च है इसके ऊपर ना, कि इन स्नैकिंग टाइम पे ज़्यादातर लोगों को प्यास एक्चुअली लगी होती है, वो खा लेते हैं। आप कुछ दिन करेंगे, आपके एडजस्ट कर जाएंगे। तीसरा पॉइंट कि एक्स्ट्रा कार्ब नहीं लेने और शुगर अपनी ज़िंदगी से कम करते हैं या ख़त्म करते हैं। हर चीज़ जिसमें चीनी डली है ना, ठीक है। उसको फ़िलहाल
कुछ अरसे के लिए 1-2 महीने के लिए बाय बाय कर दें कि इसमें चूंकि चीनी है मैंने नहीं खाना। ठीक है, चीनी थोड़ी करनी है, बिल्कुल माइनस कर देनी है। चीनी माइनस कर दें, चीनी माइनस कर दें, वो थोड़ी भी नहीं। खा वो ड्रिंक है, जूस है, चाय है, चाय है, कोई कोई भी है, बिस्किट है, कुछ है जिसमें चीनी है, वो बंद कर दे। ठीक है। और दूसरे बिला वजह कार्ब नहीं लेने। कार्ब को अपनी फूड के जो पेट भरना है ना, उसमें कोशिश करें कि 25 से 30% पेट जो भरना है वो कार्ब से हो, बाकी कार्ब ना हो। ठीक है, ठीक है, ये 3 पॉइंट है। अब वो 25 से 30% जो कार्ब लेने हैं उसमें वो रोटी भी ले सकता है, चावल भी ले सकता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी रखनी है। चौथा पॉइंट, 1 घंटा वॉक, एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग जो भी है ना, वो 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूरी है। वर्कआउट ज़रूरी है। डेली ज़रूरी है, हफ्ते में 3-4 दिन भी चलता है? जो वेट ट्रेनिंग होती है ना, वो तो हफ्ते में 3 से 4 दिन काफ़ी होती है। वॉक आप रोज़ कर सकते हैं। 1 घंटा आपने देना है अपनी बॉडी को वॉक के लिए। वॉक के लिए वो जिम जो ना, वो आपने एक मखसूस टाइम पे करना होता है। और 5वां, कोशिश करें स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस्ड रहते हैं, आपका हार्मोन कभी भी आपको पतले नहीं होने देंगे। आपके हार्मोन जो डिस्टर्ब होते हैं, बस उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की यस, आपने स्ट्रेस ली है, किस चीज़ की स्ट्रेस ली है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी चली जाती है फाइट और फ्लाइट ठीक है, मोड में। मेरे को ठीक है। अब फाइट एंड फ्लाइट क्या है कि बॉडी समझती है इस बंदे को इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आया है, या तो ये बंदा मुक्के शुक्के मारेगा, फाइट करेगा, या निकल जाएगा, या भाग जाएगा। अब भागने के लिए भी ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, और लड़ने के लिए भी ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए। आपने खाना नहीं भी खाया, आपकी बॉडी रिजर्व से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगी। बगैर खाने के भी आपको ग्लूकोज जिसमें आ गया। अब आपने ना भागे ना आपने लड़ाई की, लेकिन ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका। अब ग्लूकोज लेवल वो किधर जाएगा? वो ग्लूकोज लेवल दोबारा लिवर में जाएगा और फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और चूंकि ग्लूकोज बढ़ा है तो साथ इंसुलिन भी बढ़ जाएगी, उसको कम करने के लिए, उसको सेल में लेके जाने के लिए, लिवर में लेके जाने के लिए। जिस्म में एक दफ़ा इंसुलिन स्पाइक कर जाए, वो 3-4 घंटे तक जिस्म को फैट सिंथेसिस मोड में ले जाती है, फैट बर्निंग मोड नहीं है। ठीक है, फैट बर्निंग और फैट सिंथेसिस मोड क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस, हाँ, आपके जिस्म में चर्बी बन रही है। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आपका मोड स्विच ऑन हो गया है कि फैट सिंथेसिस मोड है, इंसुलिन ऊपर है। इंसुलिन ये कर रही है कि शुगर जहाँ जहाँ पड़ी है उसको वो लिवर में जाके फैट बना रही है। 3 से 4 घंटे एक दफ़ा इंसुलिन ऊपर चली जाए, वो आपके जिस्म के अंदर फैट बर्निंग नहीं होने देती। फैट बर्निंग तब भी होती है जब इंसुलिन डाउन हो, और इंसुलिन ऊपर कब जाती है? जब आपने शुगर स्पाइक कर ली, आपने चीनी खा ली, कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसके अंदर मीठा या कार्ब है। मसलन आपने नाश्ता किया, पराठा शराठा, रोटी, ये वो, चाय मीठे वाली, सारे दही में मीठा डाला, वट एवर जो भी है, रस खाया, केक खाया, वट, आपकी शुगर लेवल ऊपर गई, इंसुलिन ऊपर चली गई। अब 3-4 घंटे के लिए इंसुलिन ऊपर है। अभी इंसुलिन नीचे नहीं आई थी कि आपका फिर स्नैक टाइम आ गया। स्नैकिंग में आपने फिर कोई मीठा खा लिया, इंसुलिन, शुगर ऊपर गई, इंसुलिन फिर ऊपर चली गई। ठीक है, फिर आपका लंच टाइम आ गया, फिर आपका दोबारा स्नैकिंग टाइम आ गया, फिर आपका डिनर टाइम आ गया, फिर रात को सोने से पहले फिर आपने कुछ खाना है। यानी आप मुसलसल हर थोड़ी देर बाद शुगर स्पाइक कर रहे हैं अपनी बॉडी का, और उसके साथ इंसुलिन भी स्पाइक हो रही। इसका मतलब आपकी बॉडी तो फैट सिंथेसिस मोड में है, फैट बर्निंग मोड में तो आई ही नहीं। अब आपने अपनी बॉडी को फैट बर्निंग मोड में करना है। एक कार्ब फ्री नाश्ता खाना, नो स्नैकिंग। आपके जो 6, 7, 8 घंटे हैं, रात भी साथ शामिल कर ले अगर नाश्ते में आपने किया है, तो 12, 13 से 16 घंटे आपके वो है जिसमें आपने इंसुलिन स्पाइक नहीं होने दी। इसका मतलब है कि इस वक्त आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में है। आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो आपके रिजर्व फैट लिवर में जाएंगे, वो ग्लूकोज में बनेंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे, तो वो फैट बर्निंग होगी। तो आपने ये गैप करना है, तो बगैर एक्सरसाइज के बैठे बैठे आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आती है, अक्सर हम लोगों को कहते सुना है कि आप रादर देन के 3 मील्स अ डे आप कम खा लें, लेकिन 5 मील्स अ डे पे चले जाएं।
Does that ये work? कंसेप्ट गलत हो गया, ये उलट कंसेप्ट हो गया। शुगर के मरीजों को भी आमतौर पे आप किसी से पूछे ना, वो जेब में टाफ़ी रखेंगे, खाने वाली चीज़ रखेंगे। मैं चूँकि शुगर का मरीज़ हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, मैं तो मेरी अचानक शुगर डाउन हो जाती है, मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। एब्सोल्युटली नो, अच्छा। ये उलट हो गया सारा कुछ। ये तो स्नैकिंग है। अब ये जो मैंने अभी बात बताई कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद 5 से 7 खाने जो खा रहे हो, उसमें तो आप मसलसल शुगर स्पाइक करके इंसुलिन स्पाइक कर रहे हो। अब शुगर के मरीज का इलाज क्या है? ओमेड पे चला जाए, 1 मील ए डे, 24 घंटे में एक खाना खाए, खाली रखे अपने जिस्म को। अच्छा। यस, वो प्रोटीन खाए, टका के खाए, और 24 घंटे में एक खाना खाए या 2 खाने खाए। अब उसको तो कहा जाता है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? वो यही है ना, एक होता है डान फिनोमेना, एक होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो फैट बर्निंग में और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में, वजन कम करने में, शुगर कम करने में कैसे मदद करती है? आपने रात को खाना खाया 7-8 बजे, ठीक है। अच्छा सुबह आप उठे हो, आपने कुछ भी नहीं खाया, फिर भी आप चल फिर रहे हो, कहाँ से आई एनर्जी? आप वॉक पे चले जाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, किसी का नाश्ते को दिल ही नहीं करता, वो सारा दिन काम करता है, 12 बजे तक खाता ही कुछ नहीं, तो भाई वो एनर्जी कहाँ से आई उसकी? उसको कहते हैं डान फिनोमेना, कि आपकी बॉडी के अंदर जो रिजर्व थे ग्लूकोजन, जो आपके आपके मसल में, जो आपने खाना खाया जितनी आपकी ज़रूरत थी, जो ज़्यादा थे, वो आपके मसल में स्टोर हो गई। ठीक है। दूसरी ट्राइग्लिसराइड में, यानी चर्बी की शक्ल में स्टोर हो गया, लिवर में और मसल में। अब सुबह आप उठे हो, खाना आपने खाया नहीं, कुछ भी नहीं खाया, खाली पानी पिया, चल पड़े, तो आपकी बॉडी वो जो स्टोर है उसको यूज़ कर रही है। ठीक है, अब यूज़ कर रही है। अब साइंटिस्टों ने कहा कि यूज़ कर रही है ना, आपकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ, अब ठीक हो, तो भैया उसको करने दो यूज़। नाश्ता ना करो, ना करो नाश्ता, 12 बजे तक ना खाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। अब उसमें क्या होगा, 16 घंटे आपने खाना नहीं खाया, ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी ने आपकी रिजर्व बर्न की है। वो जो रिजर्व बर्न हो रहे हैं वो आपकी फैट लॉस कर रहे हैं, वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, अगर वो कर सके तो ये आइडियल है। अब पहले जो कहा जाता था ना कि ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे, अब कहा जाता है ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे टू स्किप, अब छोड़ दें। फिर कहा जाता है जी नाश्ता करें बादशाहों की तरह। ठीक है, ऐसे ही। पता कर लें आजकल बादशाह क्या नाश्ता करते हैं। आज से 100 साल पहले वाले बादशाह जो पराठे और वो हलवे मांडे खाते थे, उसकी मिसाल ना दें। आजकल बादशाह क्या खाते हैं? ज़्यादातर बादशाह इंटरमिटेंट फास्टिंग पे वो नाश्ता करते ही नहीं है, या करते भी हैं वो कार्ब फ्री करते हैं जिसमें कार्ब ही नहीं है। वो नाश्ता करें जो आजकल के बादशाह कर रहे हैं, पुराने 100 साल पहले के नहीं। हम उस ज़माने नहीं, हम इस ज़माने में रह रहे हैं, तो आपकी फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल है इतना पॉपुलर टेक तो नहीं होगा ये कहना कि अगर आप नाश्ता स्किप करें। वैसे यूजुअली जब आप कहते होंगे लोगों को, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पेट भर के आदी हैं, इसलिए फिर उन्हें कहा जाता है कि आप लो कार्ब या कार्ब फ्री नाश्ता कर लें, जैसे अंडों का, आमलेट का, इस तरफ आ जाए, वो फिर भी मान लेते हैं ओके ये ठीक है, इसके ऊपर एग्री कर जाते हैं। इसके ऊपर एग्री करना ना, हमें तो पराठे खाने होते हैं और राज्य के खाना होता है हाँ जी, जाके। हाँ जी, जी बिल्कुल, इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक हो गया। और उसका फिर अंजाम जो है वो आप लोग देख भी रहे हैं। अच्छा, हम वेट लॉस की बात करें, एक तो होता है ओवरऑल वेट लॉस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक और इशू है वो है, हम देखते हैं यूथ के अंदर लड़के होते हैं, मिसाल ले लें 30-35 साल 40 साल उम्र है, वैसे बिल्कुल फिट है वो, लेकिन जो लोअर टमी है, नीचे से पेट थोड़ा सा बाहर आ रहा होता है। मतलब कुछ अब उनके अपने हर एक की अपनी एजम्पशंस होती हैं। कोई कह रहा होता है जी काम नहीं ठीक करता मुंडा, कुछ और सोच रहा होता है, लेटा रहता है, बैठा रहता है, XYZ फैक्टर्स हैं। व्हाट इज़ द रीज़न कॉज फॉर दैट कि सिर्फ बाकी फिट होता है बंदा, लेकिन वो निचला टमी जो है वो बाहर आता है। एक तो इट डज नॉट लुक नाइस, बुरा लगता है, प्लस उसको रिकवर किस तरह करना है कि सिर्फ वही टमी को करें, उसके लिए क्या करें? देखिए, जब आपकी बॉडी जो है ना एक्सेसिव कार्ब्स लेती है ना, तो वो जितनी उसकी बॉडी को ज़रूरत है उसने यूज़ कर ली है। ठीक है। अब बाकी किधर जाएंगे? बाकी सबसे पहले इंसुलिन कोशिश करता है कि उन्हें सेल्स के अंदर धकेल दे। इंसुलिन दरअसल एक चाबी है, अच्छा। लॉक की, हर सेल के ऊपर एक लॉक है, वो इंसुलिन खोलता है। अब आपने खाना खा लिया ना, तो आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज आ गई। ठीक है। वो ग्लूकोज खुद से सेल में नहीं जा सकती, अच्छा। वो सिग्नल जाता है पेंक्रियाज को, पेंक्रियाज बनाते हैं इंसुलिन। इंसुलिन वो चाबी है, इंसुलिन जाती है जाके हर सेल का वो चाला ताला खोल देती है, अब शुगर अंदर चली जाती है। ओके, उसके बाद ताला बंद, काफ़ी हो गया। ठीक है। अब वो शुगर ज़्यादा थी, पूरी नहीं हुई,
वो तो 110, 20, 30 तक जा रही शुगर। तो बाकी जो शुगर है वो इंसुलिन पकड़ के लीवर में ले जाएगी, लीवर में जाके उसको फैट में बना देगी। अच्छा, अब जो फैट में बनेगी तो लीवर खुद फैटी हो जाएगा, इसलिए हमारा जिसका भी पेट बाहर निकला है वो फैटी लीवर होगा। कुछ टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं, जिसका पेट बाहर है उसका ग्रेड 1 फैटी लीवर तो होगा उसका। अच्छा, वो फैटी लीवर है, क्योंकि वो चर्बी बना के पहले खुद फैटी हो जाता है। अगले स्टेज पे क्या होगा कि जब उसकी अपनी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो वो अपने लिवर के इर्द गिर्द फैट इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो फैटी लिवर हो रहा है। इसकी अगली स्टेज है कि वो स्पिल आउट करता है, फैट बाहर फेंकता है। ठीक है, वो फैट बाहर जो टमी में लगती है, ओके, ये वो लिवर की एक्स्ट्रा फैट है। और ये जो टमी की फैट है ये बैड कोलेस्ट्रॉल बनाती है, ये ट्राइग्लिसराइड बनाती है, ये प्लाक बनाती है, और ये इंतहाई खतरनाक है। जितने हम कहते हैं ना लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो गई, उसमें मेन रीज़न ये है कि ये वाली फैट जाती है। अब इसको कम कैसे करना है? एक तो वही कि अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करें, जो 5 पॉइंट बताए हैं उन्हीं को करें। दूसरा, टका के एक्सरसाइज करें। अच्छा, ठीक हो जाएगी। ठीक है, नो शॉर्टकट। नो शॉर्टकट। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, डॉक्टर साहब के पास कोई शॉर्टकट नहीं देते। लोग तो चाहते शॉर्टकट हैं सर, मतलब ये जेन ज़ी यूथ की बात करें, दे नीड शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स जो ना टोटके आपकी हेल्थ को बेहतर करते हैं। आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हो ना, तो उसके साथ ये है कि अब आप हिम्मत तो कर रहे हो। देखिए, आप हिम्मत कर रहे हो, अब जा रहे हो। अब वो क्या होता है, मसलन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फैसलाबाद जाना है, ठीक है, तो मुझे गुजरावाले पहुँच के पता चलता है कि मैंने जाना फैसलाबाद था, मेरा तो मुंह इधर है। ठीक है, तो पहले तो मैं अपना रुख करूँगा ना फैसलाबाद की तरफ, फिर जाऊँगा ना। अब मेरा रुख हो गया, मैं कहूँगा नहीं मैंने जाना उधर ही है, तो मैं फैसलाबाद पहुँचूँ, तो मैं कभी भी नहीं पहुँचूँगा। बैड लाइफस्टाइल उससे उधर ही जाना है ना, पहले अपना सफ़र तो शुरू करूँ ना। अब सफ़र मैंने शुरू कर दिया है, मैंने सफ़र शुरू कर दिया है फैसलाबाद की तरफ। अब टोटके क्या है कि मेरे पास कोई गाड़ी आ जाए, टोटका क्या है मेरे पास कोई अच्छी सवारी आ जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा टोटका है, मुझे कोई जहाज़ मिल जाए लेके फ़ौरन ले जाए। टोटके ये कि आप पहले रुख तो उधर करें, फिर टोटके काम करते हैं। ये टोटके नहीं काम करते कि आप बैठे रहे, ना एक्सरसाइज करें, ना काफरी करें, आप कहें जी टोटका आपका वजन कम कर दे, ये नहीं होता। आपने वो करने हैं, फिर वो मोरिंगा, फिर वो किनवा, फिर वो चिया, फिर वो ग्रीन टी, फिर वो साथ हेल्प करते हैं आपको इसको एनहांस करने में, बेहतर करने में। मोरिंगा का आपने जिक्र किया, मोरिंगा के तो आप काफ़ी बड़े एडवोकेट भी हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट इज द रीज़न, क्या आप मोरिंगा के बारे में, और क्या उसका पत्तों का कुछ इस्तेमाल भी करते हैं? और मोरिंगा इज इट द सेम ट्री जो कि 6 महीने के अंदर तनावर दरख्त बना होता है जाके, क्विकली फास्टेस्ट ग्रोइंग मुझे तो लगता है जाके, जिसे सुहांजना भी कहते हैं। सुहांजना भी कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये जो मोरिंगा की, ये मेरे ऊपर लोग कहते हैं कि मैंने इसकी हाइप क्रिएट कर दी, तो वो बिला वजह नहीं है। नहीं, हमारे पास लगा भी जाके आते जाते लोग कहते हैं कि मोरिंगा के पत्ते देते हैं, मोरिंगा के पत्ते देते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? रीज़न क्या है उसकी? उसकी एक रीज़न मैं आपको बताऊं। हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ठीक है, ठीक है, वो क्या करता है, हम जो सांस लेते हैं वहाँ से ऑक्सीजन लेता है और वो ब्लड में चला जाता है, और वो ब्लड ले के पूरे जिस्म में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम किसी जगह बैठे, ज़मीन पे, सख्त ज़मीन पे बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद हमें टांग में या किसी जगह पे जहाँ ब्लड सप्लाई स्लो हो गई है, आप हल्की हल्की फीलिंग नमनेस की शुरू हो जाएगी। उसके बाद जिसे उर्फे आम कहते हैं, जो कीड़ियाँ लड़ना शुरू हो गई, जो सो जाती है टांग। यस, अच्छा, ठीक है, वो हो गई। अच्छा, वो आप फिर उठ के खड़े होके थोड़ा सा मलते हैं, चलते फिरते, ठीक होते। इस तरह हाथ भी कभी नीचे हो गया। ठीक है। अब उसमें क्या है कि एनर्जी कम हो गई है। अच्छा, उसमें ब्लड सप्लाई स्लो हो गई है। ठीक है। अच्छा, अगर परमानेंटली, कई दफ़ा हमने देखा होगा किसी के वो प्लास्टर एक्सीडेंट के बाद बांधते हैं ना, तो खोलते हैं तो बाजू सूख जाता है। वो उनकी कोई नर्व दब गई हैं, ब्लड सप्लाई लंबा अरसा बांध रही हैं, तो वो उनके मसल ही डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, जो टेम्परेरी, इसका मतलब है कि ब्लड सप्लाई जहाँ कम होगी ना, वहाँ लाइफ कम हो जाएगी, सारी एक्टिविटी कम हो जाएगी। ऐसे। अच्छा, हम करते हैं शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हमारे फेफड़े 1/3 1/4 यूज़ होते हैं, बाकी पूरे तभी होते हैं। अब कहते हैं सही सांस लेने का क्या तरीका है कि आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, कि अब सांस लें, आपका पेट अंदर बाहर आए। अब हम बात कर रहे हैं तो नहीं आ रहा, रुका हुआ है ना, लेकिन अब इस तरह हम डीप करेंगे ना एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दिन में कुछ तो करें ना, उससे क्या होगा, आपके फेफड़े पूरे भर जाएंगे। ठीक है। सारे के सारे। फिर आप एक्सरसाइज करते हो या रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, साइकिल चलाते हो,
सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ते हो तो उस वक्त आप सांस जब तेज़ होती है, कार्डियक जिसे उर्फ़े आम में हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट बीट तेज़ होती है। जब हार्ट बीट तेज़ होती है, सांस तेज़ तेज़ लेते हो, उस वक्त आपके पूरे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है। ठीक है। कुछ लोगों की ये ज़िंदगी में महीनों बाद ही आती है ये बात, कुछ लोगों की रोज़ कई दफ़ा आती है। ऐसे को एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे भागते दौड़ते करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल हर वक्त एक जगह बैठे रहते हैं, करते हैं, उन्हें लाइफस्टाइल जिसका जैसा कभी सांस ही नहीं चढ़ा। एक चीज़ है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन capacity। कैपेसिटी। ठीक है। कि बॉडी का पूरा ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी कितनी है ठीक है। और ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। अब किसी चीज़ में, सेब में होगी 40-50 होगी, किसी बेरीज में 100-150 होगी, किसी हर्ब में कोई करते करते ये चीज़ बढ़ती बढ़ती लाखों में चली जाती है। वाह। यानी सेब में कोई 100-150 के करीब होगी, और हर्ब्स की कौन सी हर्ब, जैसे ये ग्रीन टी है, इसकी कोई लाख होगी। ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड के अंदर, लौंग की कोई 1.5 लाख है। ठीक है, टर्मेरिक हल्दी की, अदरक की, माचा टी की, ये टॉप पे जा रही है। ये हर्ब्स हमारे बहुत ऊपर जा रही है। इन सब से ऊपर मोरिंगा है ठीक है। नंबर 1 पे। यानी आप अगर 1-1.5 चम्मच मोरिंगा ले लिया तो 24 आवर में अपने पूरे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो इंश्योर हो जानी। अच्छा, वेरी नाइस। और जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी शो करती है कि बॉडी के अंदर रिपेयर कितनी होनी। एंटी इन्फ्लेमेटरी सबसे ज़्यादा है। आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारी सोजिश की वजह से है। कोई घुटने में हो गई, कोई अंदर लिवर में हो गई, कोई किसी जगह पे हो गई। तो सबसे ज़्यादा सोजिश जिसने कम करनी वो मोरिंगा ने करनी। जो बंदा रेगुलर लेता है मोरिंगा, उसकी जिस्म के अंदर धरते भी कम हो जाती हैं, सोजिश भी कम हो जाती है। और रेगुलर लेना कितना होता है, किस क्वांटिटी में? ये एडजस्ट करना होता है हर बंदे ने अपने मुताबिक। हाँ जी, कुछ लोग होते हैं उनका गर्मी मिजाज है, वो 1 ग्राम ही लेंगे, कहेंगे हमारा तो वही जिस्म हीटअप हो गया है, कुछ ऐसे हो गया है, हमारी किडनी इफेक्ट होना शुरू हो गए हैं, जिनको गर्म मिजाज है। लेकिन बाकी लोग तो गोरे तो आमतौर पर 5 से 8 ग्राम मोरिंगा डेली लेते हैं, फिर जा कहते हैं हमारी इन्फ्लेमेशन कम हुई है। अच्छा। तो उसका आप पूरा एक जो टीस्पून है फुल लेंगे, फिर जाके वो कुछ 4-5 ग्राम बनेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो वो एडजस्ट करनी पड़ती है आपको अपनी बॉडी के मुताबिक। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसके अंदर और जाके बनी बनाई भी मिल रही होती है मेरा ख्याल। अब तो कैप्सूल भी मिल कैप्सूल जाता भी मिल है, जाते गोलियां हैं। भी मिल जाती हैं, आपको टी भी मिल जाती है। हर एक की अपनी अपनी इफादियत है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे जहन के अंदर आती है, जाके एजिंग के एतबार से पीपल आर वेरी कंसर्न्ड। तो मतलब आपको नज़र आता है लोग आते हैं, एक तो कुछ अपने फ्रेकल्स के लिए कर रहे होते हैं काम, के जिस तरफ हो जाए, वैसे ही ओवरऑल लोग थोड़े स्केप्टिकल होते हैं, पता नहीं क्या मतलब रह के क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पीपल आर कंसर्न्ड। तो जस्ट फॉर दोस्त के लोग जिनको चाहते हैं कि हमारी हम उम्र को दराज कर सकें, खींच सकें, इज़ देयर अ वे टू डू दैट? ऑब्वियसली मतलब इस्लामिक एस्पेक्ट से तो मतलब जो चीज़ अटल है वो अटल है, लेकिन फिर भी मैक्स हम क्या अचीव कर सकते हैं? पता क्या है, पहले 40-45 में लोग अक्सर दादा नाना बन जाते थे। 60 साल तक उन्हें बिल्कुल बुजुर्ग डिक्लेयर कर दिया जाता था। वो अपना हुलिया, ड्रेसिंग भी सारी हाजी साहब हो जाते थे, ऐसा हो और जाता था। स्टाइल भी अम्मियाँ नानियाँ का भी वो एक मखसूस स्टाइल बन जाता था। उसमें वो झुर्रियाँ बाकी सब कुछ एक पार्ट था। अब हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर है, हर बंदा ही एंकर बना हुआ है, हर बंदा ही एक्टर बना हुआ है, हर बंदे की अपनी प्रोफाइल है। वो खाली फिल्टरों से बात नहीं बनती, वो चाहता है कि उसकी कोई थोड़ी सी अपनी भी कुछ हो, वो भी अच्छा दिखे। तो एक तो अब वो माहौल चेंज हो गया। अब एक ख़ास 60-70 साल का बंदा भी है ना, वो चाहेगा कि उसकी स्किन ग्लो करे, फ्रेश नज़र आए, तो वो कैसे होना है? एजिंग इनएविटेबल है, होनी है। अच्छा, हमारे जिस्म में एक 30% हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन है, कोलेजन। ठीक है। हमारे बॉडी वेट का पानी निकाल के बाकी जो जितनी बॉडी है ना, उसका 30% कोलेजन है। ठीक है। अब कोलेजन क्या करती है? इलास्टिसिटी और जो चमक है और स्ट्रेंथ है वो स्किन की बढ़ाती है, बालों की भी बढ़ाती है, हड्डियों की भी बढ़ाती है, गट लाइनिंग भी बढ़ाती है। ये कोलेजन करती है। अच्छा, आजकल देखिए मार्केट में नज़र आएंगे कोलेजन सिरप होंगे, कोलेजन पाउडर होंगे, कोलेजन पिल्स होंगी, कोलेजन सिरप्स होंगे, सीरम होंगे। ये सारे कि ये लगाएं ये बेहतर हो जाएंगे। बॉडी अपनी नीड के मुताबिक कोलेजन खुद बनाती है।
आप बॉडी को एजिंग के साथ ये कोलेजन प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। हम्म, आप कोलेजन एक प्रोटीन है, आप प्रोटीन खाएंगे तो वो ऐसा जाके तो कहीं नहीं लगनी, हम्म, डाइजेस्ट होना है सबसे पहले, उसने अमाइनो एसिड में टूट जाना है। बॉडी के पास वो रॉ मटेरियल है, आप रॉ मटेरियल देंगे तो बॉडी खुद बना लेगी। अब वो रॉ मटेरियल क्या है? ग्लाइसिन, लाइसिन और प्रोलीन, ठीक है, ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ता है विटामिन सी, ठीक है, और इनके प्रिकर्सर और साथ जो एक्टिवेटर है वो जिंक और कॉपर है। तो अगर आपकी फूड हम्म, फॉर एग्जांपल गोश्त से आती है, अंडों से आती है, अब जिम वाले लड़के कहते हैं जी हम जो 6-6 7-7 अंडे खाते हैं हमारी स्किन चमकना शुरू हो जाती है, कोलेजन ज़्यादा है ना, उसके अंदर ये अमाइनो एसिड ज़्यादा है, ओके। ठीक है, साथ वो प्रोटीन भी पूरी रखते हैं। वो जो अंडे खाने होते हैं वो जर्दी के साथ खाने होते हैं? यस, जर्दी में ज़्यादा है अच्छा, ठीक है। वो मैंने कहा एक चीज़ मेरे जहन में आई थी, वो अक्सर लोग जर्दी वो- निकाल के वाइट्स खा रहे होते हैं। वो। कुछ लोग डर जाते हैं ना कोलेस्ट्रॉल से, बाकी से, उसके भी अलग से बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक तो वो चीज़ है, हम्म, प्लांट बेस्ड जब आप लेते हो ना, हम्म, मतलब प्लांट में आप गंदम ही ज़्यादा खानी है, तो गंदम के अंदर है कि लाइसिन कम है, ओके, बहुत सारे असेंशियल अमाइनो एसिड, असेंशियल अमाइनो उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, ओके, उसको सप्लीमेंट करना फूड के ज़रिए ही लेना पड़ता ज़रूरी है। है, ज़रूरी है। उनमें से ये भी, ये तीनों अमाइनो एसिड जो है ना, ये असेंशियल है। आप अगर सिर्फ गंदम ही ज़्यादा रोटियाँ ही खाए जा रहे हो हम्म, तो उसके अंदर मतलब जिस्म के अंदर आप इनकी कमी आ जाती है। हम्म, ये अमाइनो एसिड ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो जिस्म कैसे कोलेजन बनाएगा? हम्म, फिर विटामिन सी, आप सब्जियां फ्रेश फ्रूट नहीं लेते तो वो जिस्म कैसे बनाएगा? तो आप होल ग्रेन नट्स नहीं लेते तो आपको जिंक और कॉपर नहीं मिलेगा। तो जिसकी बैलेंस फूड है उसको ये सारी चीज़ें मिल रही, बॉडी खुद बना लेगी। तो बैलेंस जो फूड लेते हैं, आप उनकी स्किन देखें, बाल देखें, दूसरों से एज के मुताबिक उनके बेहतर होंगे कि वो कोलेजन बना रहे हैं। और दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। सार्कोपीनिया जो है, ये तो अब 30 के बाद शुरू, पहले तो सोचते थे कि 60-70 के बाद शुरू होना है, वो होता है मसल लॉस, ठीक है, एजिंग के साथ मसल लॉस। तो वो अगर जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करता तो उसका 1-2% एनुअल मसल लॉस शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, खासतौर पे वेट ट्रेनिंग करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, उनके अंदर फिर ये मसल लॉस कम हो जाता है, बल्कि दोबारा बन भी जाता है, रिपेयर भी हो जाती है। तो उनकी भी स्किन, हड्डियाँ, बाकी सारी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो एजिंग को आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी बैलेंस फूड से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल से आप उसकी क्वालिटी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, मेक सेंस। मतलब बड़ी लॉजिकल सा आंसर लगा मुझे तो, और ऐसा आंसर है जिसके ऊपर आप अमल भी कर सकते हैं। Yes. अच्छा, लास्ट जाने से पहले एक चीज़, सिंस हम एजिंग की बात ही कर रहे हैं, तो आजकल तो अल्लाह माफ़ करे यंग डेथ्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। मतलब जवान जवान लड़के बच्चे बच्चियाँ हमें नज़र आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट होता है, चले गए, सो गए, उठे नहीं उठे। बहुत से लोग हैं, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी जन्म उसने लिया हुआ है कि जी भाई, जिस तरह जिन्होंने कोविड-19 के बाद वैक्सीन्स लगवाई थी, Yes. दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ दैट। Yes. अर्थ को डिपॉपुलेट करना था, XYZ हज़ार बातें। वाई डू यू थिंक, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ इट? क्यों हो रहा है? क्या बचें किस तरह? क्या किया जा सकता है? देखिए, ये कोविड वाली जो कहानी है ना, इसको आप टोटली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, टोटली एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, अच्छा जवाब। क्योंकि उसके बाद कंट्रोवर्सी तो है, कॉन्स्पिरेसी ऐसे नहीं बनी है। लोगों की जो इतनी डेथ हुई है और कोविड के इतने वेरिएंट्स आए हैं उसके बाद, एक्सपेरिमेंटल था सारा, यह एक्सपेरिमेंटल था सारा, और हमारे सामने देखते देखते लोग चले गए, चले गए। हुआ है, सामने हुआ है। सेहतमंद लोग चंद महीनों में, हफ्तों में, 10 दिन में वो गए। अब उसकी जो वैक्सीन बन रही है वो उसी से तो बन रही है, उसी वायरस से बन रही है ना, अब उससे बन रही है। अब उस वायरस को मारना है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट में ये नेगेटिविटी आती है। मेरी अपनी ज़ाती फीलिंग है, मैं किसी को के साथ नहीं। मैंने चाइना जाना था तो चाइना वालों ने कहा नहीं जी आपने वो करवा ली थी बूस्टर डोज, आपने लगवानी ही लगवानी। तो मैं रिलेक्टेंट था, लेकिन ये था ना जैसे उन्होंने कहा नहीं जी यही सेंटर होगा हमारा, ये होगा, इससे लगेगी। वो लगवाई। वो लगवाने के बाद मेरी गट हेल्थ तबाह हुई और मुझे तकरीबन 1 साल लग गया उसको रिकवर करते, और मुझे और कोई रीज़न नज़र नहीं आती कि मेरी गट हेल्थ अचानक से कैसे किधर चली गई। तो वो उसके साथ उसका कहीं ना कहीं तो आया ना,
किसका बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर, किसी का किसी पार्ट के ऊपर। चूँकि ऑलरेडी मैं IBS का शिकार शुरू में रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरी गट हेल्थ थोड़ी ऑलरेडी सेंसिटिव थी, उसके ऊपर ज़्यादा हो गया उसका। तो अब ये कहना कि कार्डियक अरेस्ट होने की रीज़न एक वो है, पॉसिबिलिटी है। अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम कर क्या सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर वो उसको एक्सक्लूड कर दें, वैक्सीन वाले फैक्टर को एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, तो जो हमारा ये मोबाइल और ये सारी लाइफ है, लाइफस्टाइल जो है जिसमें हम एक्सरसाइज ना होने के रात बराबर सारी रात जागते हैं, सारी रात जागना, सारा ये हमने सर्केडियम रिदम को सारे के सारे को बेड़ा गर्क कर दिया। जो हार्मोन्स है उसको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को पता है कि आप लाइटें जला लें, कुछ कर लें, हमारी बॉडी को पता है सूरज गुरूब हो गया, रात हो गई। हमारी बॉडी को पता है ये सुबह हो गई, हमारी बॉडी को पता है। अब जितना मर्जी उसको धोखा दे लें कि दिन को अंधेरा कर लें, रात को लाइट, नहीं, हमारी बॉडी को पता है, हमारी बॉडी बनी ही उसके लिए। अब जब उसको हम चेंज करते हो, रात जागते हो, दिन को सोते हो, फूड अब ऐसी खाते हो, तो अब इतनी ज़्यादा अब शुगर खाते हो, उससे ग्लाइकेशन हो रही है। ज़्यादा शुगर जो है प्रोटीन के साथ बाउंड होकर ग्लाइकेशन बना देती है। वो प्रोटीन या कोलेजन को भी बनाती है, बाकी प्रोटीन को बनाती है, उसको अनअवेलेबल कर देती है। कैफीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड में केमिकल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी तरफ नज़र नहीं जाती। जो हम केमिकल इतने खा रहे हैं, अब जो बच्चे माशाल्लाह आप देखें एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, इसी ज़माने में, इसी कोविड वैक्सीन में, इसी चिकन में, इसी फ़ज़ा में, इसी जगह पे यही अंडे मुर्गियां खा के उनकी हेल्थ देख लें, वो बेहतर नहीं है? जो उन्हें ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, मोटापा भी नहीं है, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, खिलाड़ी हैं, अब भी ठीक है। क्योंकि इंसान का जिस्म बना ही मुशक्क़त के लिए है, उसको हमने आराम ज़्यादा दे दिया, उसकी वजह से यही जो हेल्दी फूड है बीमारियाँ। अब एक मिसाल देता हूँ, आम लोग कहेंगे जी अंडे दी जर्दी ना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ जाता, ये तो ब्लड प्रेशर नहीं करेगा, ये तो यूरिक एसिड नहीं करेगा, ये ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ा देगा, ये गर्मी नहीं करता, ये एक्ने नहीं करता। ऐसे ही अब जो जिम बंदा जाता है, कोई बंदा ऐसा नहीं जो 4 से कम अंडे खाता हो, उन्हें होता है ब्लड प्रेशर, शुगर होती, कोई ऐसा इशू होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, कोई नहीं होता। ये सिटिंग डिजीज है असल में। लाइफस्टाइल सिटिंग, ओवर सिटिंग जो डिजीज है ना, ज़्यादा बैठना और इंडोर बैठना, ये उसकी वजह से सारा हो रहा है। और नौजवानों के अंदर भी यही मसला है। और कोई फॉर एग्जांपल देखें ना, अब लंबी फ्लाइट में क्या होता है कि आप 8-10 घंटे मुसलसल बैठे हो, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई ब्लड क्लॉट कहीं अगर बन गया है, वो अचानक जब उठते हो ना, तो वो क्लॉट आपके दिल में फंस सकता है। ये लंबी फ्लाइट में बहुत मसला हुआ, इसलिए वो कहते हैं कि लंबी फ्लाइट के उधर बार बार उठें, चले फिरें, वाशरूम में जाएं, करें, ताकि लंबा सा ना बैठे। तो घर में ही बैठे हैं 10-10 घंटे, फिर मैं 2-2, 3-3 देखी जा रहे, फिर कह रहे थे मेरा कार्डियक अरेस्ट हो गया। वो नहीं कि उनको कहने का मौका नहीं मिलता, अल्लाह माफ़ करे। सर आखिरी जाने से पहले छोटी सी चीज़, हमारे कुछ दोस्त हैं वो निहार में उठ के ना 3-4 सिगरेट छिकते हैं और बड़े कंफर्टेबल हैं, कहते सामने तो कुछ होता भी नहीं। कोई पैगाम कुछ होता है क्या, कोई या करें या ना करें, कोई मैसेज दे दें उनको? देखिए आपकी बॉडी ना यूज टू हो जाती है। कुछ लोग देखें जब तक वो सिगरेट नहीं पी लेते उन्हें खाना हजम नहीं होता, इवन ब्लोटिंग होती है उन्हें, सिगरेट पी लेते ब्लोटिंग खत्म हो जाती है। कुछ चाय के बहुत आदी हैं कि इवन खाना खा लिया, कुछ कर लिया, चाय पी लेंगे तो उनकी ब्लोटिंग भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि एसिड है ज़्यादा, वो ठीक आदी बना दी है कि इसके अंदर है तो एसिड है, टैनन भी है, कैफीन भी है। बॉडी को इसका आदी जब आप बना लेंगे तो बॉडी फिर यही मांगेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर उसके नुकसान भी आएंगे, तो उन्हें वाकई कुछ नहीं होता, तो अल्लाह ना करे कुछ हो। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग जी की जाए। इन शॉर्ट सर, थैंक यू सो मच। आज जाकर आपके वक्त का गॉट टू लर्न अ लॉट। बड़ी आपकी मुझे अच्छी खूबसूरत बात आपकी ये लगी कि आपकी ना कोई वो ऐसी बातें नहीं है जो कि जिनके ऊपर अमल नहीं कर सकते आप, किताबी बातें नहीं बहुत ज़्यादा, और हर बात के अंदर आप कहते हैं पुत्र जिम जाओ, एक्सरसाइज करो जाके। सबसे अच्छी बात यह है। दुआ गो है कि आपने, जिन्होंने ऑडियंसेस ने हमारा ये शो देखा है, वो भी अपने बिस्तरे से उठेंगे और कोई काम शाम करने की कोशिश करेंगे। मुझे इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफ़िज़।